नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। क्या होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी? बहुत सारे कपल्स जो कि सभी टेस्ट करा चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। ऐसी कंडीशन जिसमें कि यदि आपके डॉक्टर्स ने आपका कंप्लीट फर्टिलिटी इवैल्यूएशन करा लिया है और उसके बाद भी कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, यानी कि गर्भाशय में कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है, ओवुलेशन समय पे हो रही है, HSG टेस्ट यानी कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कराया है और दोनों फेलोपियन ट्यूब्स खुली हुई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एग काउंट अच्छा है यानी कि अच्छा ओवेरियन रिजर्व है, हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल है, सीमन एनालिसिस नॉर्मल है, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। यानी कि वो कपल जो कि पिछले 1 साल से कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनकी उम्र 35 साल से कम है या फिर 35 साल से ऊपर की उम्र है और 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। देखा गया है कि 10% ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें की सभी टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इनके क्या कारण हो सकते हैं या ये इन कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है? देखा गया है कि जिन महिलाओं में सीलिक डिजीज, डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये भी फैक्टर्स सबफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि गर्भाशय की लाइनिंग का एबनॉर्मल पोजीशन पर होना, सर्वाइकल म्यूकस का थिक होना। यदि किसी का सर्वाइकल म्यूकस थिक है तो वो स्पर्म को पेनिट्रेट करने में और उसको स्विम अप करने में रुकावट पैदा कर सकता है, जिसके कारण से स्पर्म सर्विक्स के लेवल को क्रॉस ना करके फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा एग की क्वालिटी, आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पे एग की क्वालिटी को असेस नहीं कर सकते, वो केवल आपके फॉलिकल्स और उनके साइज को ही देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से एग क्वालिटी को नहीं नापा जा सकता। इसी तरह स्पर्म की भी क्वालिटी मोस्टली स्पर्म एनालिसिस करके पता लगाई जा सकती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ HSA में नहीं डिफाइन होते। आपकी गर्भाशय की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जिसपे आपका गर्भ चिपकता है। यदि किसी महिला को ल्यूटेल फेज डिफेक्ट है, यानी कि आपका गर्भाशय प्रिपेयर्ड नहीं है, आपका एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड नहीं है एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए, तो उसमें भी इम्प्लांटेशन फेलियर होता है और इनफर्टिलिटी होती है। और लास्ट में यदि किसी का टाइम्ड इंटरकोर्स पुअरली टाइम्ड है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है या सही समय पे इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा, जो कि ओवुलेशन के आसपास नहीं हो रहा है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए ही आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART की मदद ले सकते हैं, जिसमें कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी कि IUI और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF और ICSI, इन सब से आप सक्सेसफुल आउटकम पा सकते हैं। और अब जैसे जैसे IVF में एडवांसमेंट आ रही है, तो उसके साथ साथ IVF में ICSI की भी प्रक्रिया की जाती है, जिसको हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक वो प्रोसीजर है जिसमें कि स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ सकते हैं। होप करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। यदि और जानकारी जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।